मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अनकरीब ही होना है। इसके चलते हम पूरे मुंबई के जितने भी नगर सेवक हैं उनके गुजरे हुए 5 साल के कार्यकाल के बारे में जानने के लिए हम वहां तक पहुंचते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया। इस प्रोग्राम का नाम रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें कि 5 साल के जो उनके कार्यकाल के दौरान क्या कुछ चुनौतियां उन्होंने देखी, क्योंकि उस बीच में कोरोना काल का काफ़ी लंबा अरसा जो है सामान्य जनता ने भी झेला और जो है जो नेतागण हैं उन्होंने भी झेला। उसकी मार किस तरीके से सामान्यता जनता पर पड़ी और नेताओं ने उस चुनौती को किस रूप में लिया। इस समय हम आए हैं वार्ड नंबर 211 के जो है नगर सेवक रईस शेख जी के यहाँ, जो कि विधायक भी हैं। रईस जी, ये बताइए कि 5 साल का आपका कार्यकाल किस तरीके से शुरुआत आपकी हुई, नगर सेवक का चुनाव जीतने के बाद में आपके क्षेत्र में क्या कुछ चुनौतियाँ आपने देखी? देखिए, मैं नगर सेवक भी था, समाजवादी पार्टी का ग्रुप लीडर भी था, स्थायी समिति का सदस्य भी था। तो मेरी 2 जवाबदारी थी। एक, जो पार्टी का नेतृत्व हम कॉरपोरेशन में करते हैं, तो मुंबई स्तर पे जो पॉलिसीज़ बनती है उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। दूसरा, हमारे वार्ड के क्या चैलेंजेस थे और हमने लोगों से क्या वादे किए थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि 211 जो वार्ड बना था उसका सबसे बड़ा समस्या थी कि वहाँ की जो डिस्पेंसरी है हकीम अजमल खान, वो बड़ी खस्ता पर गिर गई थी। उसको बना के एक ऐसी डिस्पेंसरी जो आज मुंबई में नंबर 2 नंबर 3 में आती है फुटफॉल में, यानी पेशेंट्स जो आते हैं, जहाँ पे यूनानी भी है, डायलिसिस भी है, पैथोलॉजी भी है, नॉर्मल डिस्पेंसरी भी है, इवनिंग की भी हम चालू कर रहे हैं, वो काम हुआ। दूसरा, हमारे यहाँ पे शिक्षा का बड़ा प्रॉब्लम था। ये तो काम पूरे मुंबई में भी शायद हुआ नहीं। हमने जो है शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया हुआ है। हमने उमर अजब में मुंबई पब्लिक स्कूल के फॉर्मेट में नई स्कूल चालू की, मदनपुरा जो पत्थर वाली स्कूल जिसको कहते हैं वहाँ पब्लिक स्कूल चालू की। तो आज 1000 बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे थे वो अब फ्री और मुफ्त मयारी तालीम पा रहे हैं इस सेक्टर में। शिक्षा के अंदर आप बोलिए, रेगुलरली बच्चों से इंटरेक्ट करना, करियर काउंसलिंग करना। हमने एक लाइब्रेरी शुरू की है जहाँ पे जो बच्चे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं वहाँ उनकी किताबें रखी हुई है, वो वहाँ पे लोन पे ले जा सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, पानी भरता था, पानी नहीं आता था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम 20 साल में नहीं हुआ था, चाहे वो अपग्रेडेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी केबल्स है, चाहे स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बारिश की लाइन होती है उसको बदलना, चाहे पानी की लाइन बदलना, सड़कें बनाना। आज हम लोग 211 में कोई रोड ऐसा नहीं है जो नहीं बन रहा है या जिसका टेंडर नहीं हुआ है। तो हम जब 5 साल कंप्लीट किए, अब तो मैं एमएलए बन गया, तो मुझे इस बात का बिल्कुल फ़ख्र है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मौजू नहीं छोड़ा। फिर पीटी माने गार्डन है, बड़ी बुरी हालत में था। आज पूरे नागपाड़ा मदनपुरा में वो एक गार्डन गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। हमारे पास कोई और ओपन स्पेस नहीं है। नागपाड़ा पे बैग वाले बैठे रहते थे, बड़ा इंक्रोचमेंट था। एक एरिया की पहचान बदलना, वहाँ पे हमने एक जो है छोटा मिनी गार्डन बनाया हुआ है जिसमें राष्ट्रध्वज लगा है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं शिवाजी पार्क जाता हूँ तो शिवाजी महाराज का म्यूरल देखता हूँ, किसी गुजराती एरिया में जाता हूँ तो वहाँ का देखता हूँ। हमारी तहजीब जो सबसे ज़्यादा पुरानी है, हमारी ज़बान उर्दू, हमारे लोगों का आज़ादी में कंट्रीब्यूशन हम दिखा नहीं पाते थे। आज नागपाड़ा जंक्शन पे मिर्ज़ा गालिब का म्यूरल है, मौलाना आज़ाद का म्यूरल है, बिलासिस रोड बन गया, क्ले रोड पे काफ़ी काम हुए, नागपाड़ा में काफ़ी काम हुए। तो एक 5 साल हमने वहाँ काम किया। लेकिन जो हेड ऑफिस में हमारी जिम्मेदारी थी, बहुत सी बीजेपी की कोशिशें थी, सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वंदे मातरम शुरू करो, आप सूर्य नमस्कार शुरू करो हमने, या इजरायली प्राइम मिनिस्टर के नाम से चौक करो। हमने एक दीवार की तरह हम खड़े हुए और इन चीज़ों को कभी नाफिज होने नहीं दिया। उसके बाद एजुकेशन में चेंजेस लाना, टेंडरिंग प्रोसेस में चेंजेस लाना, करप्शन को रोकना, कई चीज़ें इस तरह से की है। 5 साल नहीं 10 साल कॉरपोरेशन में है, 2 इलाकों में काम किया, गोवंडी और मदनपुरा। अल्लाह सेटिस्फाइड हूँ कि जो हमारी सलाहियत है उससे ज़्यादा आगे बढ़ के जिम्मेदारी का एहसास समझ के अपने काम करने की कोशिश की है। रईस जी, अगर मैं जानना चाहूँ, 2 साल का जो कार्यकाल था, कोरोना का जो पहली वेव जब आई, पूरी तरीके से जो है पूरे मुंबई भर में लॉकडाउन लगा दिया गया।
लॉकडाउन इस तरीके से था कि लोग जो है मार्केटिंग के लिए तक घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घर में एक तरीके से कैद होकर रह गए थे। रोज़गार का तो छोड़ ही दो, क्योंकि रोज़गार तो उस समय मिलना नामुमकिन था। तो सर, उसे आपने किस तरीके की चुनौती के रूप में लिया? आपके क्षेत्र में किस तरीके का काम हुआ? हेल्थ से जुड़ा हुआ किस तरीके का काम आपने किया? या लोगों तक अनाज पहुंचाना है, उनको किसी किस्म की मदद पहुंचानी नहीं है, वो सारी चीज़ों को कैसे, उस चैलेंज को आपने लिया? देखिए, कोविड आपने सही कहा कि नगर सेवक अंदर और पब्लिक सबके लिए चैलेंज था। 100 साल में पहली बार ऐसी बीमारी आई थी। मैं नया नया एमएलए बना था, तो हमारे पास दो जिम्मेदारी थी, भिवंडी की भी जिम्मेदारी थी और मदनपुरा नागपड़ा इस इलाके की भी थी। उससे ज़्यादा जिम्मेदारी थी क्योंकि एक ग्रुप लीडर और एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होने की वजह से पूरे मुंबई महाराष्ट्र से लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। अगर आप मदनपुरा नागपड़ा की बात करेंगे तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो लोगों को सुविधाएं देनी थी, सरकारी सुविधा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से हमने वो निभाया। बहुत बारीक चीज़ें हैं, जैसे मैटरनिटी में, कोविड में मैटरनिटी के अंदर अगर एक औरत है तो कैसे हैंडल करना, डायलिसिस पेशेंट को कैसे हैंडल करना, नायर में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना, कोविड सेंटर्स कैसे सेटअप करना, ऑक्सीजन की इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, एक लगातार लिस्ट थी। हम खुद फील्ड में उतरे, हर जगह जाते थे। बहुत बड़ा एक मसला हो गया था कि जो लोगों का इंतकाल हो रहा था, वो सरकार ने, हमारे कमीशन ने एक पॉलिसी बना दी थी कि उनको जलाया जाएगा। उस पॉलिसी को चेंज करके फील्ड में उतर के अस्पतालों में जाके लोगों को राहत देकर फिर से पॉलिसी को चेंज करा के लोगों को दफन कफन का इंतज़ाम करना, बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड था। मतलब दिन रात लगे थे। रमज़ानों में ये हालत थी, पर एक अल्लाह ने वक्त निकाल दिया। पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया, मेडिकल ऑफिशियल्स ने बहुत सपोर्ट किया। जो मुंबई स्तर पे, मुंबई लेवल पे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी, उसमें बड़ा योगदान किया हमने। आज ये कि हम सब ने मिल के ये पीरियड को पार कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी हमको वो फिर दिन न दिखाए। बिल्कुल। रईस जी, अगर मैं बात करूं, आप एक ऐसे नगर सेवक हैं जिनको हमने देखा है कि अपने इलाके की जनता को तो छोड़िए, किसी और इलाके में, किसी और नगर सेवक के इलाके में भी आप जाकर उनकी जो है मदद कर रहे थे। रे रोड ब्रिज के ऊपर जो डेमोलिशन चल रहा था, जो घरों को उजाड़ा जा रहा था, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई कि उन्हें पहले बसाया जाए, कहीं घर दिया जाए, उसके बाद में उनके घर को तोड़ा जाए। देखिए, पूरे ई वार्ड में जी। अगर आप देखिए, जब मैं नगर सेवक बना तो मैंने ये सोचा कि 30-30, 40-40 साल से लोग रास्ते पे रह रहे हैं और इनका कोई नियोजन यानी प्लानिंग होनी चाहिए। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर हमको एक पॉलिसी पता चली कि महात्मा फुले पथ क्रांति योजना है। फिर हमने प्लानिंग शुरू किया। जहाँ हमारे वार्ड में था, हम लोगों को सहूलत देते थे कि आप अपने पेपर्स लाइए, रखिए, हम पात्र होने में हेल्प करते थे। तो सबसे पहले मुझे याद है, मॉलिन रोड क्लीन हुआ, एमए रोड फिर क्लीन हुआ, पीर खान स्ट्रीट क्लीन हुई। फिर दूसरे इलाके में मसला ये आ रहा था कि जो गरीब लोग थे, जिनके पास कागज़ नहीं थे या कागज़ उनके मिल नहीं रहे थे, उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा था और ऐसे लोग अपात्र हो रहे थे, बेघर हो रहे थे। तब वो डिमोलिशन रुका के उनको एक्सटेंडेड पीरियड दिला के मैक्सिमम लोगों को पात्र करके, इंसानियत दिखा के लोगों को रीसेटल करने का काम करे। ये हमने कॉरपोरेशन को बताया और अमल भी करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इतना बड़ा रीसेटलमेंट हुआ, 2000-3000 लोगों से था। आज कोई एक मोर्चा नहीं है, कोई एक आपको दिख नहीं रहा है कि फाइल लेके घूम रहा है कि भाई मुझे घर नहीं मिला। बहुत इक्का दुक्का लोग होंगे जो आपके आपसी फैमिली डिस्प्यूट होंगे। इतना बड़ा रीसेटलमेंट जो हुआ वो बिना परेशानी के हुआ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे ही वार्ड में नहीं, पूरे ई वार्ड में हमने मदद की। सर, मैं अगर बात करूं, दोबारा फिर से चुनाव होने हैं महानगर पालिका के, तो क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ेगी या पहले की तरह अपने ही दमखम पर चुनाव लड़ेगी और अपने कैंडिडेट उतारेगी? तो ये चुनाव अलायंस में होगा कि नहीं, वो तो आसिम भाई आपको जवाब देंगे। लेकिन हमारी आज भी मीटिंग है और हम बाइकला, मुंबा देवी, सिवरी, कुलाबा, साउथ बम्बई की 36 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग पूरी तरह से ज़ोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। सर, गवंडी में जिस तरीके से समाजवादी का कर रहा है, काफ़ी सारे नगर सेवक जो एक ही इलाके से, एक ही क्षेत्र से समाजवादी को मिले हैं, क्या इस बार गवंडी में उसी तरीके का दमखम समाजवादी का देखने मिलेगा? नहीं, पिछली बार हमारे 5 नगर सेवक आए थे। एक सीट हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे। मेरा जो अंदाज़ा है,
वो गोवंडी चिता कैम्प उस परिसर में समाजवादी के 7 से 8 कॉरपोरेटर आएंगे। ये मुझे बहुत ही मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह ये होगा। रईस जी, क्या इस बार आपने बीड़ा उठाया है चुनाव में जो नगर सेवक हैं उनके कैंपेनिंग का, या किस तरीके से कैंपेन किया जाएगा, या मुद्दे किस तरीके के होंगे? जिस तरीके भाजपा ने जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया हुआ है चुनाव से पहले, जिस तरीके से कि महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्या समाजवादी पार्टी तो इस समय जो है महायुति के साथ में है, मगर चुनाव के अंदर किस तरीके के मुद्दे होंगे समाजवादी पार्टी के? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं बात करूंगा। जो हमने 5 साल किया है, जो उमर अजब स्कूल एक मॉडल की तरह पेश की है, नागपड़ा जंक्शन है, पीटी माने गार्डन है, और भी तमाम चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। ये इलेक्शन कॉरपोरेशन का लोकल बॉडी का इलेक्शन है, तो पूरी तरह से डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम जाएंगे। कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है, एनसीपी बम्बई में है नहीं, शिवसेना जो है वो आज इधर कल किधर वाली पार्टी है, और हिंदुत्व जो उन्होंने लोगों को बोला है उससे नाराज़गी बहुत है। बीजेपी एक फ़िरका परस्त पार्टी है, तो उसमें समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20 साल में काम का, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा विकल्प बन के, सरप्राइज पैकेज बन के इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में आएगी। बिल्कुल। रईस जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि बीजेपी जिस तरीके की पार्टी है और हिंदुत्व का जिस तरीके से कार्ड खेला जा रहा है, सर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि सेकुलर वोट बैंक बांटने के लिए उठ के खड़ी हुई है, जैसे यानी महाराष्ट्र के अंदर आपने भी कदम रख चुके हैं, और जो है AIMIM है, तो इससे क्या जो सेकुलर वोट है उसमें कहीं ना कहीं बंटवारा होने के चांसेस हैं, बंटने के चांसेस हैं, मार्जिन कम होने की वजह से दूसरों को फ़ायदा होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता आप या एमआईएम का इम्पैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो दिल्ली में काम कर रही है उसमें खुद बहुत शिकायतें हैं, और आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो आइडियोलॉजी के साथ डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। एमआईएम का रिजल्ट तो आप देख रहे हैं, एमआईएम के जो हालात है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वोटर बहुत समझदार हो गया। बिल्कुल। वोटर उन्हीं पे भरोसा करेगा जिन्होंने उनका 20 साल में साथ दिया है। नए ऑप्शंस नहीं मुझे लगता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश पार्टीज़ यहाँ पे हैं। यहाँ पे बीजेपी है, शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है, और बीबीए है। तो ये पार्टियों में आप सोशल मीडिया में देखते हैं इनको, लेकिन ग्राउंड पे इनके कार्यकर्ता नहीं है, ना ही मुंबई के विषय के बारे में बहुत ज़्यादा समझ है इनको। रईस जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। चुनाव अनकरीब ही होना है, जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? आपने जो कार्य किया है 10 सालों के दौरान, जो अब नगर सेवक रहें वो गवंडी में, उसके बाद में नागपड़ा मदनपुरा इलाके में नगर सेवक रहें, जिस तरीके से आपने जनता के बीच में अपनी छवि बनाई, आप क्या अपील करना चाहोगे समाजवादी के जो भी कैंडिडेट उनके सामने आएंगे उनसे मत मांगने के लिए, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत दोनों साफ है। नीति में आपने 20 साल में डेवलपमेंट देखा, नीयत में नेता हैं, वो आसिम आज़मी साहब हैं, हम हैं, सभी लोग हैं। एक क्लीन पॉलिटिक्स हमने दी है, और यही पॉलिटिक्स आज की ज़रूरत है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आपने हमेशा हमको सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी के लोगों को आमदार बनाया, नगर सेवक बनाया, और हमने जो वादे किए वो उसके आगे बढ़ के काम करने की कोशिश की। एक नई छवि, एक नई साफ़ सुथरी सियासत और डेवलपमेंट की सियासत, जिसमें आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच है, ऐसी पार्टी को मौका दीजिए, कॉरपोरेशन चलाने का मौका दीजिए, हम आपको मुंबई बदल के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना, ये थे रईस शेख जी, जो कि विधायक हैं, जैसे कि उन्होंने कहा भिवंडी से, और नगर सेवक भी हैं वार्ड नंबर 211 के। मेरा सवाल था कि आपने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ किया। उनका साफ कहना था कि मैंने जो कुछ जनता के लिए किया वो जनता के बीच में है, और आज जो है जनता उसका लाभ भी उठा रही है। मेरा सवाल था, समाजवादी पार्टी क्या आने वाले समय में किसी अन्य पार्टी के साथ में गठबंधन में देखी जाएगी? तो उनका साफ कहना था कि हमारे जो बड़े नेता हैं अबू आसिम आज़मी जी, वो इस मामले में जो है जो भी रणनीतियां हैं वो तय करेंगे।
और आखिरी सवाल जिस तरीके से मैंने किया कि आप जनता के बीच में अपने विचारों को किस तरीके से ले जाएंगे, आपके जो उतारे हुए जो कैंडिडेट्स हैं, जो नगर सेवक के चुनाव के जो प्रत्याशी हैं, उन्हें किस तरीके से आप जनता के बीच में लेके जाएंगे। तो उनका साफ कहना था कि समाजवादी पार्टी की साफ छवि है, नीयत साफ है और जिस तरीके से रणनीतियां वो बनाते हैं उसमें किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते हैं और जो जनता से वादा करते हैं उससे 10 कदम आगे जाकर वो पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और यही चीज़ जो है लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जनता से मत मांगेंगे और हमेशा से जिस तरीके से जनता ने हमें सराहा है और हमें कामयाब किया है, महानगर पालिका में हो या विधायकी में हो, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी जनता हमें कामयाब करेगी। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।